चाहता हूं। हमारे देश के एक ऐसे ही महान क्रांतिवीर हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो एक अखबार निकाला करते थे, उस अखबार का नाम था केसरी, जो उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध अखबार था, सबसे प्रमुख अखबार था। सन 1905 में दिसंबर के महीने में 5 तारीख को उन्होंने केसरी का एक अंक छापा और उसके एडिटोरियल में उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको 2-3 मिनट में कहूंगा, क्योंकि समय की कमी है। एडिटोरियल माने संपादकीय। आप जानते हैं सभी अखबारों में एक संपादकीय कॉलम होता है जिसमें अखबार का संपादक अपने विचार लिखता है। तो उस जमाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 5 दिसंबर 1905 के केसरी के संपादकीय में क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें भारत में आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें भारत में पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आधी अधूरी आजादी का मतलब उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज सरकार उस समय चाहती थी कि भारत के नागरिक अंग्रेजों की सरकार के साथ मिल जाएं और अंग्रेजों की सरकार में भारतीय नागरिकों को मंत्री पद दे दिए जाएं। अंग्रेजों के मंत्री अगर 100 हैं तो 2-3 भारतीय मंत्री भी उसमें हो जाएं। ऐसी व्यवस्था अंग्रेज सरकार चाहती थी। लोकमान्य तिलक ने उस पर कड़क टिप्पणी करते हुए कहा कि हमको पूर्ण आजादी चाहिए, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। माने अंग्रेजों की सरकार में अगर भारत के लोग शामिल हो रहे हैं तो ये आधी अधूरी आजादी है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए, हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। ये पहला वाक्य वो लिख रहे हैं अपने एडिटोरियल में। आप अपने क्रांति पत्र में देखिए तो लोकमान्य तिलक की यही भावना पूरी तरह से अपने क्रांति पत्र में बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। जब हमारे परम पूजनीय स्वामी जी ने पुस्तक ही बनाई है तो उसमें संपूर्ण आजादी का शंखनाद, ये जो पुस्तक है उसका शीर्षक ही ये रखा है संपूर्ण आजादी। शब्द जो है महत्व का है संपूर्ण आजादी। इसी शब्द को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1905 में इस्तेमाल कर रहे हैं, पूर्ण आजादी। स्वामी जी कह रहे हैं संपूर्ण आजादी। लोकमान्य तिलक 1905 में जो कह रहे हैं, परम पूजनीय स्वामी जी उसको 2009 में क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे क्रांति पत्र में यह बहुत स्पष्टता से है, उसके शीर्षक में है पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज्य। लोकमान्य तिलक 1905 और भारत स्वाभिमान 2009। उसके बाद दूसरी महत्व की बात जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं वो ये कि हम जब पूर्ण आजादी प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा हमारी पूर्ण आजादी का मतलब? तो वो लिख रहे हैं कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे कानून, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी कर व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई न्याय व्यवस्था, ऐसे वो 10-12 व्यवस्थाओं को गिनाते हुए अंत में कहते हैं इनका सर्वमूल जड़ से नाश करना है और भारतीय स्वदेशी व्यवस्थाओं को स्थापना देनी है। अब 1905 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमसे कह रहे हैं कि संपूर्ण अंग्रेजी व्यवस्थाओं का जड़मूल से नाश करना है और भारतीय व्यवस्थाओं की स्थापना करनी है। बिल्कुल यही बात अपने 2009 के क्रांति पत्र में है और यह संपूर्ण आजादी के शंखनाद में है। हम भी क्या चाहते हैं आज सन 2009 में कि अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून जो गुलामी के समय के हैं इनका संपूर्ण खात्मा हो। अंग्रेजों की बनाई गई जो शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर लदी हुई है, जिसका ड्राफ्ट मैकॉले ने बनाया और जिसका कानून भी मैकॉले ने तैयार किया 1840 में, वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो। अंग्रेजों की बनाई गई जो न्याय व्यवस्था है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी पर आधारित, वो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था भारतीयता की तरफ बढ़े। अंग्रेजी व्यवस्था न्याय की खत्म हो, भारतीय न्याय व्यवस्था स्थापित हो। जो कुछ लोकमान्य तिलक 1905 में केसरी में लिख रहे हैं संपादकीय में, वो सब कुछ अपने भारत स्वाभिमान के घोषणा पत्र में लिखा गया है। तो मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि शहीद आजम भगत सिंह अगर कोई सपना देख रहे हैं या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कोई सपना देख रहे हैं तो वही सपना परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग लेकर तैयारी के साथ लगे हुए हैं। और एक क्रांतिवीर की बात मैं कहना चाहता हूं।